1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार का नवा बजट पेश किया। इस बजट में एक शब्द जो सबसे ज्यादा बार सुना गया वह था स्थिरता। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि विकास के एक नए युग की शुरुआत है। आज हम बजट 2026 से छत्तीसगढ़ को क्या मिला इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सीमा। वित्त मंत्री ने भारत को दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ जो खनिजों का पावर हाउस है, अब केवल कच्चा माल नहीं देगा। इस योजना के तहत राज्य में दुर्लभ तत्वों के प्रसंस्करण और विनिर्माण की इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। चीन के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा अब देश के लिए रक्षा और उच्च तकनीकी क्षेत्रों में ढाल बनेगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत औद्योगिक सप्लाई चेन को यहां के खनिज क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में रेलवे का बजट पिछले एक दशक में 22 गुना बढ़ा है। इस साल भी खरसिया, नवा रायपुर और रावघाट जगदलपुर जैसी लाइनों के लिए भारी आवंटन किया गया है। इसका सीधा मतलब है बस्तर का मुख्य धारा से जुड़ाव। इसके अलावा देश भर में प्रस्तावित 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के शहरों को नई रफ्तार देने की तैयारी है। 12.2 लाख करोड़ रुपए का जो रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय रखा गया है, उसका एक बड़ा हिस्सा राज्य की नई सड़कों और रेल विस्तार पर खर्च होगा। छत्तीसगढ़ के धान उत्पादकों के लिए सरकार ने भारत विस्तार एक बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह टूल किसानों को उनकी अपनी बोली में मौसम, खाद और मंडी की कीमतों की सटीक जानकारी देगा। छत्तीसगढ़ी किसानों के लिए यह डिजिटल क्रांति न केवल उनकी लागत कम करेगी बल्कि उनकी आय बढ़ाने में भी सहायक होगी। साथ ही PM आवास योजना के तहत ग्रामीण घरों के लिए अतिरिक्त फंड छत्तीसगढ़ में लंबित आवास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करेगा। कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। इसके साथ ही डायबिटीज और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी सस्ती होंगी। छत्तीसगढ़ के मरीजों के लिए जिन्हें इलाज के लिए अक्सर महानगरों का रुख करना पड़ता था, यह बजट भारी आर्थिक राहत लेकर आया है। बायोफार्मा शक्ति पहल के तहत राज्य के मेडिकल संस्थानों में आधुनिक रिसर्च के लिए दरवाजे खुलेंगे। बजट 2026-27 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की भूमिका केवल एक खनिज आपूर्तिकर्ता की नहीं बल्कि एक आधुनिक आर्थिक इंजन की है। चाहे वह हाई स्पीड रेल हो या डिजिटल खेती, यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास का रोड मैप तैयार करता है। छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े इस बजट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इससे आपके क्षेत्र में बदलाव आएगा? कमेंट में अपनी बात कहें। इस वीडियो को शेयर करें और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।